वो स्वामी तुलसीदास अपने प्रभु के भजन में लगे रहते थे। प्रभु श्री राम के भजन में, हनुमान जी के भजन में, और अयोध्या में उनके दिन पर दिन ख्याति बढ़ती जा रही थी। और वो अपने ध्यान में समय मगन रहते। रोजाना तालाब में पानी लाते, बाहर बैठ के नहाते, और जो पानी शेष बचता वहाँ एक सूखा पेड़ था, उसके जड़ों में उस पानी को डाल देते थे। यह रोजाना का उनका नित्य क्रम था। बगैर नागा वो अपना नहाते धोते स्नान करते, बचा हुआ पानी उस पेड़ के सूखे पेड़ की जड़ में डाल देते। अब उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। यह बात गोस्वामी को नहीं मालूम थी। वो स्वामी तो अपने भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें दुनियादारी का किसी प्रकार का डर भय कुछ नहीं था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन पानी डालकर जाने लगे तो प्रेत उनके सामने उपस्थित हो गया। बोला, तुलसीदास जी बोलो, क्या मांगते हो? आप इतने दिन से मेरी सेवा कर रहे हो, यह जल डालते हो, इसके जल के डालने से मेरी तृप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी बोले, डरे नहीं कि अभी प्रेत सामने खड़ा हो गया आगे। बोले, अरे मुझे देना ही चाहते हो तो प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। अब प्रेत बोला, तुलसीदास जी ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं कैसे प्रभु श्री राम मिलेंगे। अब गोसाई खुश हो जाते हैं। क्या चलो प्रभु तक का जाने का मार्ग तो मिला? कहते हैं बताइए। कहते आप पूजा पाठ करने डेली मंदिर आते हैं क्या? वहां मंदिर में बाहर एक कोढ़ी बैठा मिलेगा, जाकर उसके पैर पकड़ लेना, उसके चरणों में लेट जाना, उसकी विनती करना उससे क्या वो असली रूप में आए। आपको सब बातें मालूम हो जाएंगी। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। प्रेत बोलता है कि वो हनुमान जी हैं जो रोजाना राम कथा सुनने आते हैं। और तुलसीदास जी बहुत खुश होते हैं कि हनुमान जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं बाहर आके कोढ़ी बैठ गया आके। वो तो खुद इंतजार कर रहे होते हैं कब आएगा। जाते हैं, पैरों में लेट जाते हैं। प्रभु मेरे रुद्र अवतार, अंजनी नंदन, पवन सुत, अंजनी के लाला, दर्शन दो। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भक्ति देख के। जब देखते हैं ना तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त हैं राम के, और राम के भक्त से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, बोलो तुलसीदास जी क्या चाहते हो? कि प्रभु आप ही हैं केवल पूरे संसार में जो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा, मगर तुम्हें इसके लिए चित्रकूट पे आना पड़ेगा। यहां से चलो चित्रकूट पहुंचो, मैं पहुंचूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुलसीदास जी अपना बोरिया बिस्तर लपेटते हैं, चित्रकूट के लिए चल देते हैं। चित्रकूट में पहुंचते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, मंदिर से थोड़ी दूर पर बैठ जाओ और प्रभु श्री राम यहीं आएंगे चंदन का तिलक लगाने, और तुम्हारे को बालक को खास तौर पे, बालक से लेकर बड़ों तक कुछ मतलब
चंदन की लेप करो माथे पे और चंदन का तिलक करो। अब कोई बालक अवस्था में आए तो उसके पैर पकड़ लेना। कहते हैं ठीक है। अब रोज काम हो गया। तुलसीदास जी का चंदन लाते घिसते और सबके तिलक लगाते। लोग बड़े प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी चंदन का तिलक लगाते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद दो सुंदर से बालक घोड़े पे आते हैं, उतरते हैं। तुलसीदास जी से कहते हैं हमारे भी चंदन का टीका लगाओ। अब तुलसीदास जी उनके रूप में इतने मोहित हो जाते हैं, वो टीका लगाना भूल जाते हैं, उन्हें देखते रहते हैं दोनों को। बालक क्या करते हैं, उनके हाथ से चंदन लेके पहले टीका अपना लगाते हैं, दूसरे छोटे का लगाते हैं और फिर तुलसीदास जी के लगाते हैं। उधर हनुमान जी बैठे हुए देख रहे होते हैं कि ये तो मौका निकल रहा है, मैंने वादा किया था और प्रभु श्री राम आए और तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे। तो हनुमान जी तोते का रूप रख के आते हैं, दुआ गाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। बस चेतना जाग जाती है तुलसीदास जी की, चरणों में लिपट जाते हैं। पर वो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और तुलसीदास जी तब बावरे से पागल से हो जाते हैं। बस अब उनके मुंह पे राम राम जय जय हनुमान, राम राम जय जय हनुमान। हनुमान जी कहते हैं भाई मेरा नाम मत लो, मैं तो प्रभु का खुद दास हूं। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी बोलते हैं आपका नाम इसलिए जरूरी है, उसके एक कारण नहीं कई कारण हैं। कहते क्या आप रिश्ते में प्रभु श्री राम के भाई लगते हैं। जब चारों भाई का नाम आता है तो आपका नाम आना भी बहुत जरूरी है। हनुमान जी कहते हैं वो कैसे? कहते हैं पहले मैं हनुमान चालीसा लिख लूं, उसे देख के बताना कि कैसे लिखी गई है, तब मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं श्री राम चालीसा लिखो आप। कहते हैं मेरे गुरु आप हैं, आपने प्रभु के दर्शन कराए हैं और प्रभु के भाई भी हैं, प्रभु के सेवक भी हैं, प्रभु का काम काज करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम राम से अलग नहीं हो सकता। इतना इशारा करता हूं आपको, आप मुझे रोको मत। हनुमान जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तुलसीदास से कहते हैं जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। आप लिखो जो लिखना है। कहते हैं पहले मैं रामचरितमानस लिखूंगा, फिर हनुमान चालीसा लिखूंगा। तब कहते हैं आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा दिए, मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए, मैं अब सारे कष्ट भोग सकता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो भैया राम से बड़ा राम का नाम, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय बजरंगबली की।